हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंड ग्रंथि कहा जाता है। तो अंड ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अधिवृषण ग्रंथि को अंड ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिवृषण को अंड ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारियां हो जाती है? निजी स्वच्छता के अभाव में डायरिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से इनके चार ऑप्शन में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो डायरिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। शौचालय निर्माण करने का, इनके शौचालय बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि मल मूत्र को मानव संपर्क से रोकना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? तो अस्थमा बीमारी जो होता है ये वायु प्रदूषण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म रोग किसके कारण से होता है? तो मिट्टी के कारण से राउंड वर्म रोग जो होता है वो होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के लक्षण है। तो चार ऑप्शन में सबको बताना कि गर्भावस्था के कौन से लक्षण है। तो ये सभी लक्षण जो है गर्भावस्था के लक्षण है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होता है? तो 2 किलो से 2.5 किलो तक जन्म के समय, यानी कि छोटा बच्चा का जिस समय जन्म होता है उसका वजन जो है वो 2 किलो से 2.5 किलो के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण होने पर बच्चे को क्या पिलाया जाता है? तो निर्जलीकरण होने पर बच्चे को जो है पिलाया जाता है ORS के घोल को, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। ORS के घोल को पिलाया जाता है निर्जलीकरण होने पर बच्चे को। ऑप्शन में ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस पीडीएफ को ले चुके हैं उनको पहले ही बता देते हैं कि वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता देते हैं कि किस तरह से आपको इस पीडीएफ को लेना है। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना उस सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो, और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, तो आपका जो भी आर्ट्स में सब्जेक्ट होगा ना उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है ना वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया ही रखे। 25 रुपया आप लोगों के लिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। आपका जो 5 सब्जेक्ट होगा वो इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट हो सकता है। आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आप लोग ले सकते हैं। और एक और बात आपको बता देते हैं कि आपके मन में होगा कि अभी तो टाइम बीत चुका है, अब लेकर के इस पीडीएफ को हम क्या कर लेंगे इतना कम दिन में। तो आपको बता दें कि इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 7 से 8 घंटा में एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग होम साइंस का बता दे तो होम साइंस का अगर आप लोग सब वीडियो देख रहे हैं तब का होम साइंस तो सब्जेक्ट होगा ही। तो होम साइंस में आपको मिलेगा कितना क्वेश्चन? तो 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 100 मिलेगा। इतना अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में उसमें से 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको तैयार किस तरह से करना है? 700 क्वेश्चन हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और वो हो गया 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव। अगर इतना आप तैयार लेकिन कैसे करिएगा? इसको तैयार सिर्फ आप लोग 7 से 8 घंटा में कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि 7 से 8 घंटा में हम कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग एक चीज जरूर गौर किए होंगे कि होम साइंस में किस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे कि क्वेश्चन को हम पहले इसका आंसर जानते रहते हैं, बस इसका यही रहता है कि हमें उसको समझना रहता है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। होम साइंस में कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन आता है और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता होता है। बस आपको समझना होता है कि अच्छा इसका आंसर ये हुआ, अच्छा इसका आंसर ये हुआ। तो यानी कि 700 क्वेश्चन है, इसको आप लोग 1 घंटा में क्या कीजिएगा 30 आप लोग 150-100 क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। कई बच्चे 1 घंटा में 150 क्वेश्चन भी कर सकते हैं तैयार, कोई बच्चे 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आप लोग 15-20 मिनट में 10 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा सब्जेक्टिव का। नहीं 15-20 मिनट तक, किसी से ज़्यादा टाइम लगता होगा तो आधा घंटा में कर सकता है। लेकिन एक और चीज़ आपको बता दें, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड किया है ना, तो आप लोग जो देखते होंगे गेस पेपर, मॉडल पेपर में जो पढ़ते होंगे उसमें जो भारी भारी वर्ड सब रहता है जो आपसे समझ में नहीं आता, दिमाग के ऊपर से जाता रहता है, वैसा क्वेश्चन इसमें नहीं है। या 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे गेस पेपर या मॉडल पेपर में आधा पेज का आंसर आता है, तो इसमें आधा पेज का आंसर आपको नहीं मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो बहुत ही छोटा और सिंपल होगा और ऐसा भाषा में होगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा 5 से 6 लाइन में आंसर रहेगा, तो इतना आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा ताकि आपसे याद नहीं हो पाए। छोटा छोटा आंसर आपको मिलेगा ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाए, याद कर पाए। और इसमें वही सब क्वेश्चन ऐड किए गए जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो आप लोग चाहें तो 7 से 8 घंटा में 700-800 को जो 700 क्वेश्चन है और 100 सब्जेक्ट, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 100 से थोड़ा कम या 90 के करीब है, 80 या 90 के करीब है, वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, समझ गए, 7 से 8 घंटा में। अब 7 से 8 घंटा आप लोग एक दिन में
पढ़ ले या एक एक दिन में एक एक घंटा करके पढ़े तो आप लोग एक सब्जेक्ट को ना सिर्फ 7 से 8 घंटा में तैयार कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दें कि एक सब्जेक्ट का तो पीडीएफ आपको मिल नहीं रहा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा ना आर्ट्स में, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिला है। आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप लोग देखिए हिंदी का लीजिएगा तो हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है वो 100 मिलेगा। इसके साथ साथ आपको लेखक परिचय वाला पीडीएफ मिलेगा। और इसके साथ क्या मिलेगा, तो इसके साथ आप लोग को जो 2009 से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया यानी कि क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, यानी कि इतना कुछ मिलेगा। अब हिंदी को आप लोग चाहें तो बस हिंदी का भी 8 से 9 घंटा में तैयार कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 8 से 9 घंटा आप लोग एक दिन में पढ़ लेते हैं या फिर एक एक 2 दिन ऐसे करके एक एक घंटा पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत ही कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की। देखिए जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी को कर चुके हैं, पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे इस पीडीएफ को लेकर के, वो लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं कि इनमें जो क्वेश्चन है वो उनसे बनता है कि नहीं, क्योंकि इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन ऐड किए गए, वही सब क्वेश्चन ऐड किए गए जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। वही सब क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड किए गए। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, क्योंकि वो लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय में इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और जो लोग पहले से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके वो लोग इस पीडीएफ को लेकर के रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो जो भी आपका इसमें से 5 सब्जेक्ट हो उसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा। किस तरह से लेना है वो आपको बता दिए। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखें, 25 रुपया। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं, 25 रुपया में एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं मिला, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा ना उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे फिर कॉल करके पूछने लगते हैं कि एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है 25 में या सभी सब्जेक्ट का। तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सब मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया में। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। किसी बच्चे के पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वो पीडीएफ को अफोर्ड नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, इसलिए वो अच्छे से तैयारी नहीं कर सकेगा। सभी बच्चे अफोर्ड कर सके, ले सके, इसलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया ही रखे। अब बता देते हैं कि इस पीडीएफ को आपको लेना किस तरह से। तो ये देखिए नंबर है 7903820899। इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही नाम आएगा गौतम कुमार, उसमें आपको 25 रुपया डाल देना। ये जो आपको 25 रुपया डालिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। जैसे ही आप लोग इस नंबर के व्हाट्सएप पे भेजिएगा तो अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स लिख दीजिएगा। कई बच्चे यही करते हैं कि आर्ट्स लिख देते हैं, फिर उनसे पूछना पड़ता है कि आर्ट्स में तुम्हारा क्या क्या सब्जेक्ट है वो बताओ, कॉल करके पूछना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट होता है मेरा भी और बच्चे का भी। इसलिए आप लोग पहले ही बता दीजिएगा कि आपका आर्ट्स के अंदर कौन कौन सा वो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो 5 सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिएगा और आपका पीडीएफ जो होगा इसी पे नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे। ऐसा नहीं कि आज पे कीजिएगा कल मिलेगा, जैसे ही आप लोग पे कीजिएगा उसके 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों, सैकड़ों बच्चों इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हो और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और सेक्स ग्रंथि, ये सभी जो है क्या है, उपयुक्त सभी क्या है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन महिला प्रजनन का अंग है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि महिला प्रजनन का अंग जो है वो कौन है। तो गर्भाशय, डिंबवाही नालिका और अंडाशय, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, तो ये महिला प्रजनन का अंग है। ऑप्शन में डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस हार्मोन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। तो थायरॉक्सिन की कमी से घेगा रोग जो होता है वो हो जाता है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में रोगाणु कैसे प्रवेश करते हैं। तो हमारे शरीर में रोगाणु जो होते हैं किस तरह से प्रवेश करते हैं। तो हवा के द्वारा और पानी के द्वारा, दोनों द्वारा से हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं वो प्रवेश करते हैं, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन बुनियादी जरूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है। बुनियादी जरूरतों की आधुनिक सूची में 4 ऑप्शन से कौन शामिल है। तो शिक्षा शामिल है। शिक्षा जो है ये हमारी बुनियादी जरूरत है, आधुनिक जरूरत है शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिक आवश्यकताएं नहीं होते। स्वच्छता यानी कि साफ रखने के किस काम में जो जल की ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती है। तो देखिए नहाने में तो पानी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, कपड़ा धोने में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, लेकिन ब्रश करने में पानी का बहुत ही कम यूज होता है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल की कमी से होता है। तो जल की कमी से क्या हो जाता है। तो जल की कमी से जो निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सी बीमारी मक्खियों के द्वारा फैलती है। कौन सी बीमारी मक्खियों के द्वारा फैलती है। तो हैजा बीमारी जो होता है ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग को कहते हैं। तो 5 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग को क्या हम लोग कहते हैं। तो बाल अवस्था कहते हैं। जो 5 साल से लेकर के 12 साल तक का जो बच्चे रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो बाल अवस्था में रहते हो बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ORS का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। तो ORS का जो घोल होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अतिसार के लिए किया जाता है, अतिसार रोग के लिए। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि क्रियात्मक विकास नहीं है। तो खड़ा होना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, ये सब क्या है, तो ये सब क्रियात्मक विकास है। लेकिन बोलना जो ये क्रियात्मक विकास नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बच्चे की पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है। चार ऑप्शन में सबको बताना है कि बच्चे के पारिवारिक समाजीकरण का घटक कौन नहीं है। तो बच्चे का जन्म क्रम, बच्चे का जन्म क्रम जो है ये पारिवारिक समाजीकरण का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। तो स्त्रियों के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कहलाता है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या कहलाता है। तो एस्ट्रोजन तो नहीं कहलाता है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो इसका ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। अगला कुछ थायरॉक्सिन नहीं कहलाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है। तो नवजात शिशु जो कि छोटा सा बच्चा रहता है वो 24 घंटा में 16 से 18 घंटा सोता ही रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है। ऐसा कौन सा रोग है जो कि वायु के द्वारा नहीं फैलता है। तो 6 रोग जो होता है ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 6 रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है। खसरा, हैजा और सर्दी ये सब क्या होता है, ये सब वायु के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं। तो बच्चों के अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों के अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी अंतःश्रवी ग्रंथि है जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद ही रखिएगा। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। 4 ऑप्शन में सबको बताना कि कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। तो मूत्र की जांच जो है ये गर्भावस्था परीक्षण है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण कौन है। तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण जो है वो तीनों हो जाएगा, जैसे कि पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ा और अनिद्रा। ये तीनों क्या है, तो हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी क्या है, तो हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। ऊपर ही हम लोग देख लिए थे ये मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि को या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि शहरी क्षेत्र में कौन सी क्रिया जो दंडनीय है। तो इसका ऑप्शन क्या है, खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना और लाउड स्पीकर बजाना। इसका ऑप्शन होना चाहिए था डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप लोग। लेकिन इसका आंसर याद रखें, सिंपल सा क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में कौन सी क्रिया दंडनीय। आप खुले में कोई शौच करेगा तो हो जाएगा वो दंडनीय। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करेगा, खुले स्थान पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होंगे तो धूम्रपान करना ये भी दंडनीय है। लाउड स्पीकर बनाना जोर जोर से ये भी तो दंडनीय है। इसका ऑप्शन होना चाहता है यहाँ पर डी, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया था वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत यानी कि उसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है। तो भारत में विश्व शौचालय दिवस जो है वो मनाया जाता है हर एक साल 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में विश्व शौचालय दिवस जो होता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास 4 ऑप्शन में सबको बताना नहीं है, कौन नहीं है। तो बोलना जो होता है क्रियात्मक विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकताएं होती है। तो किसकी होती है, तो माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दिए कि अगर आप लोग भी चाहें तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 25 रुपया पे करके आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उसका पीडीएफ जो होगा आप लोग ले सकते हैं। आपका जो भी 500 उसको आप लोग बता दीजिएगा और इस नंबर पे आप लोग पे कर सकते हैं 7903820891। इस नंबर को आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में जैसे ही डालिएगा नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर 25 रुपया पे कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना, 5 का नाम बताइएगा, ऐसा नहीं कि आर्ट्स लिख दीजिएगा। जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 का नाम बता दीजिएगा, इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा और बहुत ही कम समय में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं इस पीडीएफ को लेकर के। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।